सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जागरण के नाम पे कथाओं में तो आपने देखा लाखों लाखों की भीड़, कई ऐसे कथावाचक है लाखों लाखों की भीड़ है, पर वहां प्रेम और समर्पण नहीं है। यदि इतने लोगों में प्रेम होता, समर्पण होता, तो जो बात आज उठ के देश में आ रही है, मैंने पहले भी साथ कहा था, इस क्षेत्र में भी अब हर जगह मैं उस बात को दोहराता हूँ। महाराज जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने भी वो बात कही कि हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, गांवों से मिलके एक क्षेत्र होता है, और जैसे ब्लॉक है, मंडल है, उनको मिलके फिर और क्षेत्र होता है जी, क्यों वेदपाल जी? कुछ गांवों को मिला के जिला पंचायत का, उसको मिला के फिर ब्लॉक का, उसको मिला के फिर मंडल का, उसको मिला के फिर विधानसभा का, फिर उसको मिला के सांसद, ऐसे क्षेत्र बनता है, और उनको मिला के देश बनता है। तो शुरुआत कहां से होती है? गांव से होती है, देहात से होती है। अभी आपके क्षेत्र में बहुत सारे गांव हैं, पूरे देश में बहुत गांव हैं। आज भी देश की 70% आबादी देहात में रहती है। एक बात का विचार करो, हमने सुना, आपने भी देखा सुना भी कि फला गांव, वो गांव जाटों का है, वो गांव यादवों का है, वो गांव ब्राह्मणों का है, वो गांव अमुक जाति का है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, जिस गांव को कहा जाटों का गांव है, जिस गांव को कहा यादवों का गांव है, क्या उस गांव में दूसरी जाति के लोग नहीं होते? नहीं होते? होते हैं ना, है? और कहा जाता है फला जाति का गांव। उस जाति विशेष का क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस जाति के ज्यादा लोग उस गांव में होते हैं। जमींदार आदि सब जाति विशेष का होता है जी, ज्यादा अधिपत उस जाति का होता है, इसलिए उस जाति का गांव उसको कहा जाता है? अब गांवों से मिलकर देश बनता। थोड़ा विचार करिए, घटते घटते भी आज भी 75 और 77% के बीच में देश में हिंदुओं की आबादी है। तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र कहने में क्या परेशानी है? जिस गांव में जिस गांव जाति के ज्यादा लोग होते हैं, उस गांव को उस जाति का गांव कहते हैं, पर इस देश में 75% आज भी हिंदू हैं, फिर हिंदू राष्ट्र कहने में क्या परेशानी है? क्या हिंदुओं का देश नहीं है जी? पर कहने से या सरकार घोषित कर दे, हिंदू देश नहीं होगा। देश अपने धर्म से चलता है। समाज का, देश का, जाति का एक धर्म होता है। जो कुचक्र चल रहा है, आप रोजाना सुन रहे होंगे टीवी में, जातीय जनगणना, जातिगत बांटने का, या ऐसी परिस्थिति को देख के एक नारा दे दिया जिस पे चर्चा हो रही थी। अभी हम पीछे थे तो वहां चैनल वाले भी थे कि बटेंगे तो कटेंगे। उसका इतना कितना विरोध हो रहा, क्या कह दिया? इतिहास देखिए, शास्त्र पढ़िए, ज्यादा नहीं, हजारों साल पहले मत जाइए, 500-700 साल का इतिहास देखो। मुगल इस देश में राज्य करने के लिए नहीं आए थे, उनके पास इतनी सेना नहीं थी। केवल यहीं के राजा महाराजाओं को आपस में लड़ाया, बांटा और काट दिया, और काटने के बाद इस देश में 500 साल राज्य किया। उसके बाद जो कल परसों की बात है, देश आजाद हुआ तो 75 साल हुआ। सन 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ। अंग्रेज तो इस देश में व्यापार करने के लिए आए थे, मुट्ठी भर लोग आए थे, उन्होंने भी समाज को आपस में बांटा और यहाँ शासन किया। तो ये तो हमने और आपने रोज देखा, रोज सुना है, इतिहास में लिखा है, सबने देखा है, बहुत बुजुर्गों तो देखिए गुलामी की जीवन है। वो देश गुलाम क्यों हुआ? बंटने से तो हुआ, और आज फिर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। तो यदि ऐसा कहा गया एकता के लिए, या देश ना बटे, हम और आप, देश या सरकार कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, सबसे मिलकर देश है, सबसे मिलकर सरकार है। अब सरकार जो कहती है, अब मान लिया कटने की बात है, कुछ ऐसा समय आया तो क्या कोई राजा तो जब युद्ध होगा तो मरेंगे, जीतेंगे हारेंगे, पर मरती तो हम जनता ही है। धर्म तो आम जनता का नष्ट हुआ, धर्म परिवर्तन तो आम लोगों को करना पड़ा है। कितनी बार ऐसा हुआ है,
तो ये चेतना की बात है कि जागरण का विषय नहीं है, पर बात आजकल आ जाती है हर जगह। हम भी जब आ रहे थे, कौन सा गांव था, पट्टी शहबाजपुर में हम रुके थे थोड़ी देर के लिए। वहाँ कई चैनल वाले जो हमसे ये प्रश्न पूछा कि जी ऐसा कहा जा रहा, आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल सही कहे भाई, जब सब एकजुट हैं तो हमें और आपको भी एकता का सूत्र, मैंने इसलिए बात कही, पार्टी के हिसाब से कोई एक नहीं हो सकता, समाज एक नहीं हो सकता। कितनी बढ़िया पार्टी हो, कितना बढ़िया राजा हो, समाज एक नहीं हो। जाति के का भेद ना रहे, पर जातियों में भी थोड़ा भेद रहेगा। विवाह अपनी अपनी जाति में करेंगे, संस्कार अपने अपने होंगे, जाति पे भी एक नहीं हो सकता। क्षेत्र में भी बटा रहेगा, ये फला क्षेत्र है, ये वो जिला है, वो जिला है, ये उसका क्षेत्र है, ये उसका, ये भी एक नहीं हो सकता। एकता का सूत्र यदि है तो केवल धर्म है। धर्म ऐसी जगह है, धर्म ऐसा विषय है जिसमें किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, एक हो सकता है। यदि एक विचारधारा है और धर्म एक है तो सारा देश एक हो सकता है। तो एकता का सूत्र केवल धर्म है, और धर्म के ज्ञान से आता है।